सी भूल या छोटी सी चूक हो जाती है जीवन में, और उसको हम कहीं विवेक द्वारा उस चूक का कहीं प्रायश्चित नहीं करते हैं, करके बहुत बड़ी वह संकट और समस्या बन जाती है। आत्मदेव जैसे बहुत बड़े विद्वान ज्ञानी विप्र ब्राह्मण सदाचारी भी थे, ज्ञानी भी थे, धनवान भी थे, वैभवान भी थे। पहले तो दुराग्रह करना ही नहीं चाहिए। संत, शास्त्र, ईश्वर, संस्कृति दुराग्रह का विषय नहीं है। इसके साथ दुराग्रह नहीं करना चाहिए। संत के साथ, शास्त्र के साथ, संस्कृति के साथ, ईश्वर के साथ ये दुराग्रह नहीं करना चाहिए। आप में माने आग्रह और दुराग्रह में क्या अंतर है? आग्रह का मतलब होता है जो शास्त्र की परिपाटी हो, मर्यादा हो, आज्ञा हो, उसमें अपने जीवन और जीवन की दिनचर्या को जीना, ये तो शास्त्र का आग्रह है, इसके अनुसार होना चाहिए। दुराग्रह का मतलब कि शास्त्र की जो आज्ञा है उस आज्ञा को अवहेलना करके अपने मनमाना ढंग से मन में जो आवे उसके उस नया एक पंथ और मार्ग निकाल लेना, यह दुराग्रह है। जैसे आजकल कुछ लोग कहते हैं कि शंकर जी के मंत्र ले लेंगे, काली जी का मंत्र ले लेंगे, दुर्गा जी का मंत्र ले लेंगे, भैरव जी का मंत्र ले लेंगे तो कुछ भी खाएंगे तो कोई फर्ज नहीं। ये दुराग्रह है। ऐसा आपने कोई पढ़ा है क्या जी? हम तो शिव पुराण में नहीं पढ़े हैं, हो सकता आप पढ़े होंगे। हम तो देवी भागवत में नहीं पढ़े हैं, दुर्गा सप्तशती में हम नहीं पढ़े हैं। ऐसा लोग कहते हैं अपने आप में, यही दुराग्रह है कि शास्त्र की बातों को नहीं समझने के कारण, शास्त्र के भावों को नहीं समझने के कारण हम अपने मनमाना ढंग से जो आचरण को करते हैं, लोगों से कराते हैं, यही क्या है? दुराग्रह। हमेशा मैं निवेदन करता हूं, कुछ दिन पहले वो बहुत जोड़ पकड़ा था, एक नया पंथ आया था कि समोसा पकौड़ी खाएंगे तो लाखपति करोड़पति बन जाएंगे। भला ऐसा होता है क्या जी? और बताइए, ये कौन सा धर्म है भाई? ये कौन सा धर्म है? ये काहे का धर्म है? इस धर्म से क्या होने वाला है? ऐसे दुराग्रह है। दुराग्रह का मतलब जो शास्त्र की आर्टिकल है, जो शास्त्र की व्यवस्थाएं हैं, जो शास्त्र के वाक्य हैं, उनको क्रॉस करके, उनको दरकिनार करके अपने मनमाने ढंग से उन शास्त्र के नाम पर कहीं गलत मार्गों द्वारा जीवन को जीना, ये अच्छी बात नहीं है। जय शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारव, न सिद्धि न वापनोति न सुखम न परांगति। जो शास्त्र की विधि को त्याग करके कितने भी अपने आप में ऊंचाई पर पहुंच जाए, उसको न शांति मिलती है, न सुख मिलता है, न आनंद मिलता है। ये बता गया। आत्मदेव जी बहुत बड़े ज्ञानी थे, अच्छी बात है, बहुत बड़े ज्ञानी थे, सदाचारी भी थे, धनवान भी थे, प्रतिष्ठावान भी थे, वैभववान भी थे। परंतु आत्मदेव जब संत के पास गए, कथा कल विस्तार से मैंने बताया था, जब संत के पास गए, संत ने कह दिया कि देखिए आपको पुत्र का योग नहीं है, पुत्र का होने का प्राप्ति के आप प्रयास मत करें। आत्मदेव विद्वान होने के बाद भी जब संत ने शास्त्रों की बात को बता दिया कि आप पुत्र की भावना ही छोड़ दीजिए, आप भजन साधना द्वारा अपना जीवन जिए, नहीं माने आपने। आपने कहा महात्मन क्या हम कैसे आप समझ रखे, मैं भी विद्वान हूं, मैं भी विद्वान हूं, मैं आपके चरणों में अपनी माथा को टेक रहा हूं, इसलिए नहीं समझिए कि हम अपने आप विद्वान नहीं, हम भी शास्त्र जानते हैं। आप हमें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे, तो आपके सामने आकर देखते देखते मैं मृत्यु को प्राप्त करूंगा और आपको मेरे मरने का पाप लगेगा। यही दुराग्रह हो गया। महात्मा ने कहा सुनो ब्राह्मण, तुम दुराग्रह कर रहे हो, मेरी अवज्ञा कर रहे हो, चलिए तुम्हारी दुराग्रह की भावना में मैं आ रहा हूं, लेकिन इससे तुम्हारा मंगल नहीं हो। और उन्होंने फल दिया, फल ले जाओ अपने पत्नी के दे दो और भगवान चाहे तो पुत्र हो जाएगा। दिए, सही में उसकी पत्नी फल भी नहीं खाई, आत्मदेव की धुंधली, और गो को दे दिया। कल विस्तार से मैंने बताया था। गाय को अपने आप में सुंदर संतान हुआ जो
और शरीर तो था पुरुष के समान और कान जो था गाय के कान के समान था। इसलिए संत द्वारा दिए गए फल जो आत्मदेव को प्राप्त हुआ, जो अपनी पत्नी को दी खाने के लिए, पत्नी ने नहीं खा करके कुतर्क करते हुए और उस फल को अपने गाय को दे दिया। इस गाय के समय से बच्चा हुआ, बछड़ा हुआ, अपने आप बछड़े के ही रूप में अपने आप हुआ, लेकिन वो पुरुष रूप में हुए, पुरुष सदृश हुए अपने आप में। भले ही गाय द्वारा अपने आप प्रकट हुए, लेकिन पुरुष अपने आप में, जिनका केवल कान ही जो था वो गोप कर्ण के समान था, बने गाय के कान के समान था, और तो उनका नाम भी रख दिया गया गोप कर्ण। गो माने गाय होता है, गाय के कर्ण के समान कान होने के कारण उनका नाम रख दिया गया गोकर्ण। इधर जिस धुंधली ने चालाकी से, अल्लाह की क्षमा कर दीजिएगा, ये मेरा विषय नहीं है, आज भी लोग चालाकी से पुत्र प्राप्त हो रहे हैं। डॉक्टर जब अपने आप जवाब दे दिया, आज तक नहीं महाराज जी किसी तरह से डॉक्टर साहब को ही तो उपाय करना पड़ेगा, तो डॉक्टर साहब ही अब समझते ही हैं, सब कुछ रखा रहता है अपने आप में, हैं? अरे उसे तो अपने भाई का लड़का ही ना ठीक है जी, और किसी को गोद ले लेता तो अच्छा होता। वो कहाँ का है, कौन है, कैसा है, और कैसा तेज अपने आप पे क्या है, उसके द्वारा संतान होकर क्या हो जाएगा, क्या होगा उसे कुछ होने वाला है। दुनिया का भले तुम जना दी कि हमारा पुत्र हो गया, नहीं, वो चालाकी द्वारा जो हो रहा है संतान अपने आप में, वो अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जब डॉक्टर एक बार जवाब दिए कि नहीं, उम्मीद नहीं है, लेकिन आप उसे बार बार दुराग्रह करते हैं, तो भी कहीं से इधर उधर अपने आप कुछ है जो व्यवस्था कर देता है। आजकल के मेडिकल साइंस की तकनीकी द्वारा वो व्यवस्था कर दे रहा है। एक केवल अपने आप में ये सब के फार्म नहीं है, मुर्गे के और कबूतर के फार्म नहीं है, वो भी अपने आप में दवा में, मशीन उपकरण में उसको रखा जा रहा है, और जो ऐसे लोग हैं उन पर स्थापित कर दिया जा रहा है, प्रत्यारोपण कर दिया जा रहा है। वो ऐसे बेटा से क्या फायदा है। 4 भाई हैं, उसमें एक भी अपना भाई का एक भी पुत्र हो गया, सभी लोग पुत्र वाले हो गए। शास्त्र से, शास्त्री से नाम करते हमको पुत्र नहीं है, तो हमारा कर्म धर्म कैसे चलेगा। तुम्हें तो शास्त्र ही कहता है 4 भाई है, 5 भाई है, 5 भाई में एक भाई का भी अगर पुत्र कहीं हो जाता है तो आप पुत्र वाले हो जाते हैं, याद रखिए। नहीं तो बेटी के बेटा गोद ले लीजिए, भाई के बेटा को गोद ले लीजिए, और किसी के गोद ले लीजिए, और कुछ नहीं तो संत महात्मा को अपना बेटा मान लीजिए, उससे भी नहीं तो भगवान को अपना पुत्र बना लीजिए। लेकिन वो सब जो आज के जो आर्टिफिशियल अपने आप में जो हो रहा है, उथल पुथल द्वारा जो अपने आप संतान प्राप्ति की जो प्रक्रियाएं जो हो रही है प्रति आरोपण द्वारा, ये अच्छी बात नहीं है। इसे यहाँ का लोग और वहाँ का लोग दोनों से आप अलग कोई मतलब नहीं, और विशेष मन से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। बात समझ लीजिए। धुंधली को फायदा हुआ, लड़का तो हो गया धुंधकारी, लेकिन धुंधकारी द्वारा मिला क्या उसको, कुछ मिला, आज कथा के माध्यम से मैं बताऊंगा। इसलिए मैं शास्त्र की एक बात निवेदन कर दूं, रोज कुछ न कुछ लोग आते हैं कि महात्मा जी हमें संतान नहीं है। देखिए, संत हो महात्मा हो, किसी के कहने से न कोई संतान होगा, ठीक है। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है, हम कोई अपने आप में शास्त्र की बात बता दिए, आप हो सकता है उस शास्त्र की अनुकूल अगर आप उतर गए तो हो जाएगा, लेकिन कहने से केवल नहीं होगा। कहने से अगर होता तो हमारे दशरथ महाराज बहुत दिनों से वशिष्ठ ऋषि, वामदेव, जाबाली सबसे कहते रहे, गुरु जी अब हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, अवस्था ढलती चली जा रही है। तो वशिष्ठ ने क्या कहा, सुनिए हमारे कहने से नहीं होगा आपके, और हमको सुनने से नहीं होगा, पुत्र लाग शुभ यज्ञ करावा। उस समय तो हमारे दशरथ महाराज जी को ऋषि को बुला करके वशिष्ठ ऋषि की आज्ञा से पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ा। आज महात्मा जी कहने से हो जाएगा, हैं? ऐसे होगा? नहीं, शास्त्र की बात हम बता रहे। शास्त्र की हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, सार्वजनिक में कहता हूँ, ताकि कोई व्यक्ति जो ऐसा हो अपने आप समझे, उसके अनुसार अपना नियम का पालन करे। होना और नहीं होना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, शास्त्र की भी जिम्मेदारी नहीं है, ये जानिएगा। शास्त्र की भी जिम्मेदारी नहीं है और हमारी भी जिम्मेदारी नहीं है। आप किस आर्टिकल से, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उस पर निर्भर करता